ये है दिल्ली दर्पण। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी केजरीवाल, जनता की तैयारी केजरीवाल। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। ठीक कर दिए बिजली पानी स्कूल और अस्पताल। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बेगमपुर वार्ड में, वार्ड 27 से लगता है, और यहाँ पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपना डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि एमसीडी का जो दंगल है वो शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां इस वक्त मैदान में है। मेरे साथ धर्मेंद्र कुमार हैं। पहले भी यहाँ से मौका दिया है जनता ने, इनको जिताया, और अब दोबारा से अग्नि परीक्षा में ये उतरे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और इस तरीके के जो पोस्टर्स है, जो पैम्पलेट्स है वो दिए जा रहे हैं, जिसमें 10 गारंटी दी जा रही है कि अगर एमसीडी में सरकार बनती है केजरीवाल की तो ये 10 काम होंगे। मेरे साथ धर्मेंद्र जी से बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, और सुबह से शाम तक आप डोर टू डोर कर रहे हैं अपने वार्ड में, और किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है अभी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम। एमसीडी का बिगुल जो पूरी भाजपा दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराने से कतरा रही थी और जनता के बीच में जाने से डर रही थी, लेकिन दबाव होने के कारण ये चुनाव हुआ। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस जनता को शुभकामनाएं कि बीजेपी के 15 साल के भ्रष्टाचार के कारण जिस तरीके से भाजपा एक पूरे दिल्ली को कूड़ा किया और चुनाव कराने से जब डर रही थी, भाग रही थी, आज उनको जनता के बीच में आने का मौका मिला। जहाँ तक सवाल डोर टू डोर का कैंपेनिंग है, चाहे मेरे पूरे परिवार के कार्यकर्ता हों, पूरे क्षेत्र के लोग हों, कैंपेनिंग किया है, लोगों के बीच में जाना हुआ है। और जाने के बीच में देखा कि जब लगातार 40 साल से कोई काम कॉलोनियों में नहीं हुए, लेकिन आदरणीय केजरीवाल साहब के आशीर्वाद से उन कॉलोनियों में काम हुआ। मैं मानता हूं कि जिस तरीके का विश्वास और जिस तरीके का मुझसे उम्मीदें थी, हम वो पूरा खरा नहीं उतर पाए। उसके लिए मैं अपने परिवार से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता हूं, और उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची उसके लिए भी मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन केजरीवाल साहब के होने के नाते, और जब दिल्ली के वो मुख्यमंत्री थे, तो उसके कारण कॉलोनियों में काम हुआ। चाहे सीवर का काम हो, चाहे रोड नाली का काम हो, चाहे पानी का काम हो। कुछ कॉलोनी हमारी जैसे राजीव नगर एक्सटेंशन, नवीन विहार, कत्यानी विहार और रजनी विहार, उन कॉलोनियों के अंदर थोड़ा काम सीवर का और पानी का पूरा हुआ है। मिट्टी के जहाँ 4-4 फुट 6-6 फुट गहरी गलियाँ थी, उनमें मिट्टी का भराव हुआ है, वहाँ रोड नाली नहीं हो पाई। लेकिन निश्चित तौर पे हमने रोड नाली को प्राथमिकता नहीं दिया, क्योंकि क्षेत्र की जनता की मेन समस्या हमारे यहाँ सीवर की थी। आज लोग हमको अनऑथराइज लोग कहते हैं, और अनऑथराइज होने के कारण जिस कॉलोनी के अंदर सीवर कभी नहीं डलेगा वो कभी ऑथराइज कॉलोनी नहीं हो सकती। दिल्ली सरकार ने, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन कॉलोनियों के लिए आज तक भाजपा कांग्रेस एक पार्टी ये कहती रही कि इन कॉलोनियों के अंदर विकास नहीं हो सकता क्योंकि अनऑथराइज है, इनमें पैसा नहीं लगेगा क्योंकि अनऑथराइज है। मेरे से पहले भी 15 साल 10 साल लगातार यहाँ पे पार्षद रहे, सरकार भी रही, लेकिन कभी ज़िंदगी में भी कोई काम और विकास कार्य नहीं हो पाया। लेकिन 2017 में मेरे जैसे गरीब परिवार को इस जनता ने आशीर्वाद दिया और एक स्नेह दिया, उसके कारण कॉलोनी के अंदर कहीं रोड नाली पानी, उसी दिन से विकास कार्य हुआ है। एक 1.5-1.25 साल के कोरोना काल के कारण थोड़ा समस्या आई और थोड़े काम में रुकावट भी आई। मैं उसकी माफ़ी अपने परिवार से मांगना चाहता हूँ कि देखिए, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। रोड, बहुत से लोग कहते हैं कि सीवर किस लिए खोदा आपने। अगर सीवर हमारी मूलभूत सुविधा है, अगर रोडों पे सीवर डलेगा, पानी की लाइन डलेगी तो खुदेगा। आदरणीय केजरीवाल जी ने एक ही प्रयास किया कि मूलभूत सुविधा जो कॉलोनी को मिलनी चाहिए, रोड नाली पानी सीवर, उसी अभियान के तहत हमारी अनऑथराइज कॉलोनी में काम होने शुरू है। सीवर डल चुका है, सभी कॉलोनियों में पानी की लाइन है। 2 कॉलोनियों को छोड़ दिया जाए तो सभी कॉलोनी में पानी भी पहुंच चुका है, कहीं पे गैस लाइन भी डल चुकी है, वो कहीं पे रोड भी लगभग पूरे सब काम हो चुके हैं, और धीरे धीरे कंजावला से सारे रोड बनते हुए आ रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर अपने परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से पूरे परिवार ने एक अभियान लेकर के अनऑथराइज कॉलोनी में विकास कराने का जो काम पीड़ा लिया था, हम उसमें लगभग 70% पूरा कर चुके हैं। और जो बचे हुए काम हैं, निश्चित तौर पे
केजरीवाल साहब की गारंटी है, केजरीवाल साहब इस बचे हुए कामों को भी पूरा करा देंगे। अगर 2017 के अंदर निगम में सरकार अगर बनती है और एमसीडी में केजरीवाल साहब आते हैं तो पूरी दिल्ली में जो कूड़ा भाजपा की सरकार ने किया है, 15 साल लगातार भ्रष्टाचार का काम किया है। किसी लैंटर पे पैसे की उगाही करते थे, किसी फैक्ट्री पे उगाही करते थे, किसी रेहड़ी पटरी वालों को उठाते थे। निश्चित तौर पे इस पे लगाम लगेगी। और जिस तरीके से दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है लोगों के हित में, ऐसे निगम में भी चलेगी। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, 5 साल लगातार रहे, हमने लेंटर खोरी नहीं होने दी अपने वार्ड के अंदर। किसी लेंटर पे कोई एमसीडी का कर्मचारी नहीं आया, हमने किसी फैक्ट्री को सील नहीं होने दिया, हमने किसी रेहड़ी पटरी मजदूर अपने गरीब परिवार को किसी को आँच नहीं आने दी। और जिसने भी अगर अपने घर में कोई छोटा मोटा रोजगार कर रखा है, आज तक कोई सील नहीं हुई, क्योंकि ये कलम की ताकत अपनी कॉलोनी की थी, ये कलम की ताकत हमारे इस परिवार की थी, इस कारण ये संभव हो पाया। तो मेरा जनता से यही निवेदन है कि अपने रुके हुए काम जो भी बचे हुए हैं, इनको मात्र एक दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पूरा करा सकते हैं। और निश्चित तौर पे मैं पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस तरीके से 8-10 अनऑथराइज कॉलोनी मिली, 40 साल का काम हमने 3 साल में करने का प्रयास किया। बचे हुए काम भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बचे हुए काम भी जैसे ही 7 तारीख का रिजल्ट निकलेगा, हमारे रोड, नाली, पानी, सीवर हम प्रॉपर तरीके से पूरा करके देंगे। और केजरीवाल साहब हैं तो काम मुमकिन है, केजरीवाल साहब नहीं है तो काम भी मुश्किल है। पहले 10 साल 5 साल के पार्षद कहा करते थे कि कॉलोनी में फंड नहीं लग सकता, कॉलोनियों में काम नहीं हो सकता। अब इन कॉलोनियों में कैसे काम होने लग गए। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के मेरे परिवार से यही निवेदन है कि जो बचे हुए काम हैं आदरणीय केजरीवाल साहब के हाथ मजबूत करें, झाड़ू का बटन दबाएं और बचे हुए काम भी अपना पूरे करें। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, हम भी डेली जा रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कभी लेंटर के लिए आपने कभी पैसे के लिए कभी कोई टीम नहीं भेजी, कोई सीज़ नहीं हुई, कभी फैक्ट्री कभी कुछ नहीं हुई। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा जल भराव की वजह से दिक्कत हुई है, चाहे वो सीवर की वजह से। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सीवर का काम चल रहा है, तो कहीं लग रहा है कि ये गैप रह गया, कम्युनिकेशन आप नहीं पहुंचा पाए उन तक कि सीवर की वजह से दिक्कतें हो रही है। अगर ये काम हो, सीवर खुदेगा तो ये सब चीज़ें रहेंगी और बनने के बाद ये दिक्कत नहीं रह पाएगी। लग रहा है कि वो गैप रह गया कहीं। देखिए, अगर एक कॉलोनी की मूलभूत सुविधा क्या है, अब सेक्टर्स में जाइए, सबसे पहले सीवर डलता है, उसके बाद रोड, नाली, पानी आता है, तो ऑथराइज कहलाता है। हम राजनीति करने नहीं आए। आदरणीय केजरीवाल साहब ने इसलिए हमको सिपाही बनाया कि दिल्ली की मूलभूत सुविधा जो एक अनऑथराइज कॉलोनी को आज तक नहीं मिली, उसको हम पूरा करें। मेरे परिवार के लोग, आज मैं मानता हूँ कि हमने सीवर जो लाए, जो हमारे रोड थे वो खुद के ही डलेगा, पानी की लाइन तो रोड खुद के डलेगी। बारिश आई जिसके कारण मेरे परिवार को दिक्कत आई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी जवाबदेही है और मैं अपनी कॉलोनी के प्रति इस चीज़ के लिए स्वीकार करता हूँ कि जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन आने वाला जो समय, वो आने वाला समय अगर 1-1.5 साल का कष्ट है तो 40-50 साल का सबसे बड़ा इस कॉलोनियों का सुख भी है। और जो हम सब कॉलोनी वासियों के सर पर जो एक कलंक लगा हुआ है कि अनऑथराइज में रहते हैं लोग, देश की राजधानी में रहने के बाद हमको लोग अनऑथराइज कहते हैं। निश्चित तौर पर जिस दिन हमारा सीवर चालू हो जाएगा, हमारे एक एक सर के ऊपर का जो कलंक है अनऑथराइज का, वो ऑथराइज कहलाएगा। जिस मकान की कीमत आज जनरल पावर अटॉर्नी पे 0 रुपये है, उस मकान पे सरकारी बैंक हमारे घर बैठे हमारे परिवार को लोन देगा, क्योंकि सीवर डलने के बाद ही कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी ऑथराइज होती है। हमने राजनीति नहीं की, हमने आने वाले समय उस बच्चे की भविष्य को देखा कि जिस बच्चे को आज अनऑथराइज के शब्द में कहीं सेक्टर में एडमिशन नहीं देते, जिस दिन हमारी कॉलोनी ऑथराइज हो जाएंगी उस दिन हम पूरी दिल्ली के पूर्ण रूप से सबका अधिकार हमको मिलेगा। तो मैं आप यही कहना चाहता हूँ कि अगर काम होंगे तो केजरीवाल ही करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल और, किससे भी टक्कर मान रहे हैं आप? भाजपा से टक्कर मान रहे हैं या फिर कांग्रेस से? देखिए, टक्कर की जब बात करी जाए, ये टक्कर एक निगम पार्षद बनाने का चुनाव नहीं है। ये टक्कर है कि दिल्ली के जो रुके हुए काम है पूरा कराने की। एक तरफ ताकत लगी हुई है काम रोकने की और एक तरफ ताकत लगी है काम कराने की। मेरे परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया है, सिर्फ एक कारण के काम होने चाहिए, और काम अगर कोई करेगा तो आदरणीय केजरीवाल साहब ही कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई जीत भी गया दूसरा तो क्या कहेगा, मेरी सरकार नहीं है, मेरा विधायक नहीं है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, मेरा विधायक भी है, मेरी सरकार भी है और मेरी कॉलोनी भी है। तो काम निश्चित तौर पे, काम की विकास की राजनीति है। यहाँ जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति हम करने नहीं आए। हमको अपना विकास चाहिए
और जो विकास पार्टी हमारा करेगी वो आदरणीय केजरीवाल साहब करेंगे और पूरा विकास करके ये देंगे, ये पूर्ण रूप के विश्वास के साथ में कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन होना चाहिए, केजरीवाल साहब सीएम, फिर विधायक और निगम पार्षद, तब काम बहुत ईजी होगा। ट्रिपल इंजन तो मोदी जी करते हैं कि डबल इंजन की सरकार दीजिए। हम ट्रिपल इंजन नहीं बनाना चाहते, हम बनाना चाहते हैं कि हमारे रुके हुए काम पूरे हो जाएं। हमारी सरकार है और आदरणीय केजरीवाल साहब ने इस दिल्ली के अंदर गरीब परिवारों, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, एक अनऑथराइज कॉलोनी के लिए विकास कार्य का आरंभ किया है। और पहले ऐसे नेता हैं जो इस कॉलोनियों के लिए महानायक बन के आए और हमको पूर्ण रूप से एक जीवन जीने का अधिकार हमें दिया है उन्होंने। तो इसलिए विकास की लड़ाई है ये, काम रुकवाने की और काम कराने की लड़ाई है। महिलाओं से मिलते हैं तो खुश हैं कि चलो दिल्ली में फ्री है, बस सर्विस फ्री है, या फिर पानी फ्री है, जल फ्री है, बिजली हाफ है, मतलब सब्सिडी है उस पर, तो खुश है उस चीज़ को लेकर। देखिए, एक गरीब परिवार को क्या चाहिए? गरीब परिवार को एक भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चाहिए। लोग कहते थे पहले कि केजरीवाल साहब फ्री बांट रहे हैं, आप NDPL चले जाइए, जो लोग सबसे ज़्यादा ये कहते थे कि हम फ्री, केजरीवाल साहब 200 यूनिट फ्री बांट रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने आप अप्लाई मीटर को किया है। केजरीवाल साहब फ्री नहीं बांट रहे, केजरीवाल साहब ने सिर्फ अंतर पैदा किया है कि जो पहले नेता उस पैसे को अपनी जेब में रखते थे, आज वही पैसा, जनता का पैसा जनता को दिया है, तो कौन सा गुनाह किया है? केजरीवाल सरकार ने अंतर पैदा किया है। पहले कभी कॉलोनियों के अंदर JCB आती थी तो लोग डरते थे कि इसको भगाओ, आज अंतर पैदा हुआ, लोग गली वाले कहते हैं कि JCB को हमारी गली में भेजिए। इस दोनों को अंतर पैदा किया है। और फ्री स्वास्थ्य, शिक्षा फ्री। आज मैं स्वयं एक टेंट में पढ़ा था, कभी बारिश होती तो छुट्टी हो जाया करती थी। आज हमारे गरीब परिवार का बच्चा भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जिस कमरे के अंदर करोड़पति के बच्चे बैठते हैं, आज हमारा गरीब बच्चा भी उस कमरे के अंदर बैठता है जिसके अंदर करोड़पति के बैठते हैं। हमारे बच्चे की लाइफ है, स्वास्थ्य है, जीवन है, शिक्षा है। केजरीवाल साहब में मूलभूत सुविधा हमारी। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र कुमार है, अपने पूरे काफिले के साथ यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। किसी और वार्ड में भी जाएंगे, वहाँ के प्रत्याशी से भी बात करेंगे और बेगमपुर की जनता है उनसे बातचीत करेंगे कि उनके मन में इस चुनाव को लेकर क्या है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।